आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी के साथ हुआ था। दिसंबर की कड़ी ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। दादाजी शहर में क्लर्क थे। उस दिन सारे लोग जल्दी कार्यालय का सारा काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। दादाजी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाथ से कुछ सामान भी लेना था तो वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ जरूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नजर गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात के 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ-हूँ-सी सिसकियां गूंज रही थी। फिर दादाजी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब दादाजी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग अभी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ही अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे माना करती। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की ध्वनि सी बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे दो चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहां से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 5 मिनट में रसोड़े में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहां से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे कभी बच्चों के कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाए। अभी 5 मिनट ही हुए थे पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोड़े की तरफ दौड़ी। और वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोड़े में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारे रसोड़े में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी दो वो आवाजें भी निकल रही थी। हूँ सी आवाजें गूंज रही थी।
रसोरा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी माँ पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोड़े की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर से हूं की आवाज आई निकाल रही थी और पूरे रसोड़े में दौड़ रही थी और माँ को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे तो लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भागी और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे साहमे से खड़े थे और मन ही मन माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। इसके आगे की कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी है। दूसरी कहानी जरूर सुने तो चलिए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। किसी के हाथ में जंजीर बंधी है, कोई नाच रहा है तो कोई सीटियां बजाते हुए चिढ़ा रहा है। ये वे लोग हैं जिन पर भूत सवार है। यह नज़ारा है मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मलाजपुर गांव का, जहां लगता है भूतों का मेला। मलाजपुर भारत के बिल्कुल बीच में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है, जहां पिछले कई वर्षों से भारत का एकमात्र भूतों को मेला लगता है। इस गांव में पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए यहां आते हैं। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक अद्भुत मेला लगता है। मलाजपुर के इस बाबा के समाधि स्थल के आसपास के पेड़ों की झुकी डालियां उल्टे लटके भूत प्रेत की याद ताजा करवा रही थी। ऐसी धारणा है कि जिस भी प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को छूने के बाद उसके शरीर में समाहित प्रेत बाबा की समाधि के 1-2 चक्कर लगाने के बाद अपने आप उसके शरीर से निकलकर पास के किसी भी पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के बाद वाली पूर्णिमा को लगने वाले इस भूतों के मेले में आने वाले सैलानियों में देश विदेश के लोगों की संख्या काफी मात्रा में होती है। खुली नंगी आंखों के सामने दुनिया भर से आए लोगों की मौजूदगी में हर साल होने वाले इस मेले में लोग डरे सहमे वहां पर होने वाले हर पल का आनंद उठाते हैं। गुरु साहब बाबा की समाधि पर लगने वाले विश्व के भूतों के एकमात्र मेले में पूर्णिमा की रात का महत्व काफी होता है। यह मेला 1 माह तक चलता है। ग्राम पंचायत मलाजपुर इसका आयोजन करती है। कई अंग्रेजों ने पुस्तकों एवं उपन्यासों तथा स्मरणों में इस मेले का जिक्र किया है। इन विदेशी लेखकों के किस्सों के चलते ही हर वर्ष कोई ना कोई विदेशी बैतूल जिले में स्थित मलाजपुर के गुरु साहिब के मेले में आता है। सतपुड़ा में मध्य प्रदेश के दक्षिण में बसे गोंडवाना क्षेत्र के जिलों में से एक बैतूल विभिन्न संस्कृतियों एवं भिन्न भिन्न परंपराओं को मानने वाली जातियों जनजातियों सहित अनेकों धर्मों व संस्कृतियों के मानने वाले लोगों से भरपूरा है। इस क्षेत्र में पीढ़ियों से निवास करते चले आ रहे इन्हीं लोगों की आस्था और अटूट विश्वास का केंद्र कहा जाने वाला गुरु साहिब बाबा का ये समाधि स्थल पर आने वाले लोगों के बताए किस्से कहानियां लोगों को बरबस इस स्थान पर खींच लाती हैं। क्षेत्र की जनजातियों एवं अन्य जाति धर्म व समुदायों के बीच आपसी सद्भाव के बीच इन लोगों के बीच चले आ रहे भूत प्रेत जादू टोना टोटका एवं झाड़ फूंक का विश्वास यहाँ के लोगों के बीच सदियों से प्रचलित मान्यताओं के कारण अमिट है। देवी देवता बाबा के प्रति यहाँ के लोगों की अटूट आस्था आज भी देखने को मिलती है। विशेषकर आदिवासी अंचल की गोंड भील एवं कोरकू जनजातियों में, जिसमें पीढ़ी पीढ़ी से मौजूद टोटका झाड़ फूंक एवं भूत प्रेत चुड़ैल सहित अनेक ऐसे रीति रिवाज निवारण प्रक्रिया आज भी पाई जाती है। अक्सर देखने को मिलता है कि कमजोर दिल वाले व्यक्तियों के शरीर के अंदर प्रवेशित होकर व्यक्ति को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीकों से मानसिक स्थिति असंतुलित करके कष्ट पहुंचाती है। इन्हीं परेशानियों व भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाले स्थानों में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम मलाजपुर में स्थित गुरु साहब बाबा का समाधि स्थल अब पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाने लगा है। अभी तक यहाँ पर केवल भारत के विभिन्न गांवों में बसने वाले भारतीयों को जमावड़ा होता था, लेकिन अब तो विदेशों से भी विदेशी सैलानी वीडियो कैमरों के साथ साथ अन्य फिल्मी छायांकन के लिए अपनी टीम के साथ पहुंचने लगे हैं। मलाजपुर के गुरु साहिब बाबा के पौराणिक इतिहास के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। जनश्रुति है कि बैतूल जिला मुख्यालय से 34 किलोमीटर दूर विकासखंड चिचोली, जो कि क्षेत्र में पाई जाने वाली वन उपजों के व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रख्यात हैं,
इसी चिचोली विकासखंड से 8 किलोमीटर दूर से ग्राम मलाजपुर जहां स्थित है श्रद्धा और आस्थाओं का सर्वजातिमान्य श्री गुरु साहिब बाबा का समाधि स्थल। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस स्थल का पौराणिक इतिहास यह है कि विक्रम संवत 1700 के पश्चात आज से लगभग 348 वर्ष पूर्व ईस्वी सन 1644 के समकालीन समय में गुरु साहब बाबा के पूर्वज मलाजपुर के पास स्थित ग्राम कटकुही में आकर बसे थे। बाबा के वंशज महाराणा प्रताप के शासनकाल में राजस्थान के आदमपुर नगर के निवासी थे। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य छिड़े घमसान युद्ध के परिणामस्वरूप भटकते हुए बाबा के वंशज बैतूल जिले के इसुरस्त क्षेत्र में आकर बस गए। बाबा के परिवार के मुखिया का नाम राय सिंह तथा पत्नी का नाम चंद्रकुंवर बाई था, जो बंजारा जाति के कुशवाहा वंश के थे। इनके 4 पुत्र क्रमशः मोती सिंह, दमन सिंह, देवजी गुरु साहब और हरिदास थे। श्री देवजी संत गुरु साहब बाबा का जन्म विक्रम संवत 1727 फाल्गुन सुदी पूर्णिमा को कटकुही ग्राम में हुआ था। बाबा का बाल्यकाल से ही रहन सहन खाने पीने का ढंग अजीबोगरीब था। बाल्यकाल से ही भगवान भक्ति में लीन श्री गुरु साहिब बाबा ने मध्य प्रदेश के हरदा जिले के अंतर्गत ग्राम खिड़किया के संत जयंता बाबा से गुरु मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर वे तीर्थाटन करते हुए अमृतसर में अपने इष्ट देव की पूजा आराधना में कुछ दिनों तक रहे। इस स्थान पर गुरु साहिब बाबा को देवाला बाबा के नाम से लोग जानते पहचानते हैं तथा आज भी वहां पर उनकी याद में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। इस मेले में लाखों भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्तियों को भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। गुरु साहिब बाबा उक्त स्थानों से चंद दिनों के लिए भगवान विश्वनाथ की पुण्य नगरी काशी प्रवास पर गए, जहां गायघाट के समीप निर्मित दरभंगा नरेश की कोठी के पास बाबा का मंदिर स्थित है। बाबा के चमत्कारों व आशीर्वाद से लाभान्वित श्रद्धालु भक्तों व भूत प्रेतों बाधा निवारण प्रक्रिया के प्रति आस्था रखने वाले महाराष्ट्र भक्तों द्वारा शिवाजी पार्क पूना में बाबा का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। गुरु साहब बाबा की समाधि स्थल पर देखरेख हेतु पारिवारिक परंपरा के अनुरूप बाबा के उत्तराधिकारी के रूप में उनके ज्येष्ठ भ्राता महंत गप्पादास गुरु गद्दी के महंत हुए। तत्पश्चात ये भार उनके सुपुत्र परम सुख ने संभाला। उनके पश्चात क्रमशः सूरत सिंह, नीलकंठ महंत हुए। इनकी समाधि भी यहीं पर निर्मित है। वर्तमान में महंत चंद्र सिंह गुरु गादी पर महंत के रूप में सन 1967 से विराजित हुए। यहाँ पर विशेष उल्लेखनीय यह है कि वर्तमान महंत को छोड़कर शेष पूर्व में सभी बाबा के उत्तराधिकारियों ने बाबा का अनुसरण करते हुए जीवित समाधि